हलाला या निकाह इस्लामी समाज में एक प्रचलित प्रथा है। हलाला का अर्थ होता है अनुमेय, अर्थात जिसे करने की धर्म के अनुसार अनुमति प्राप्त हो। हालांकि यह प्रथा बहुत ही अपमानजनक और विवादास्पद है। कई लोग इसे कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद पर सुनवाई में यह बात निकल कर आई कि कुरान में कहीं भी 3 तलाक का जिक्र नहीं है और ना ही हदीस में है, यानी कि इस्लाम समुदाय का 3 तलाक मुख्य भाग नहीं है। इस प्रथा में ऐसी व्यवस्था है कि यदि एक किसी महिला को उसका पति 3 तलाक के माध्यम से तलाक दे देता है और यदि उसका तलाक देने वाला पूर्व पति उससे फिर से विवाह करना चाहता है तो वह महिला और पुरुष यह जोड़ा फिर से सीधा काजी के पास जाकर शादी नहीं कर सकते। इस प्रथा में शर्त यह है कि ऐसे तलाक हुए जोड़े की फिर से शादी होने से पहले उस तलाकशुदा महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है। जब वह तलाकशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से शादी के वचन को पूरा करती है, यानी कि जब उसका वैवाहिक संबंध पूरा होता है और फिर इस तरह वैवाहिक संबंध बनाने के बाद जब वह पुरुष यानी नया पति उस महिला को फिर से तलाक देता है तो वह उसके बाद ही वह महिला अपने पूर्व पति से दोबारा शादी कर सकती है। 3 तलाक के मामले में देखा जाता है कि पुरुष किसी छोटी सी बात से गुस्सा होकर, नाराज होकर बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और बाद में पछताकर भूल सुधारने के लिए यदि वह उस महिला से फिर से शादी करना चाहता है तो उस जोड़े को इस प्रथा को निभाना होगा और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही एक तलाकशुदा महिला को अपने पूर्व पति के साथ फिर से विवाह करने की अनुमति मिलती है। यह कुछ ऐसा है कि पुरुष की गलती की सजा पत्नी को मिलती है जब उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह संबंध बनाकर यह प्रथा पूरी करनी होती है। निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का फ़ायदा उठाकर बड़ी संख्या में मौलवी मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ एक रात गुजारते हैं जो इस्लामी कानून के तहत अपनी शादियों को बचाना चाहती हैं। बताया जाता है कि ये लोग निकाह हलाला की विवादित प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम भी लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी कर एक रात गुजारनी होती है। इसे ही निकाह हलाला कहते हैं। इसके बाद फिर से उस दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। ऐसा होने के बाद ही वह अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी कर सकती है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक हलाला के इस नियम को मौलवियों ने अपने मर्जी से तोड़ा मरोड़ा है। इस नियम में आगे कहा गया है कि महिला ने किसी दूसरे शख्स से शादी की और फिर उससे तलाक हो गया या पति मर गया तो अब महिला फिर से किसी दूसरे शख्स से शादी करने को आज़ाद है और अब औरत अपने पहले पति से भी शादी कर सकती है। इसमें शर्त ये भी है कि ये महज इत्तेफाक होना चाहिए। यदि कोई महिला जानबूझकर दूसरे शख्स से शादी करे और फिर तलाक लेकर पहले पति से शादी करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे हराम माना गया है। यहीं से शुरू होता है मौलवियों का खेल। पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर उस औरत ने दोबारा शादी करना चाहता है तो मौलाना हलाला की सलाह देते हैं। कई मुस्लिम देशों ने इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में ये प्रथा अभी भी प्रचलित है।